तो आप ही विचार करके अच्छे कोई स्थान प्रदान कर दो। तो राजा परीक्षित ने बहुत विचार करके 4 स्थान कलयुग को प्रदान कर दिए। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना। ठीक है कलयुग, 4 स्थान हम तुझे प्रदान करते हैं। पहला द्यूतम, जिस स्थान पर जुआ खेला जाता हो या जुए के पैसे से जो अपने घर को चलाता हो, ऐसे स्थान पर तुम अपना साम्राज्य स्थापित कर लो। इसलिए कहते हैं घर की जो कमाई है ईमानदारी के साथ धन की कमाई करना चाहिए और उसी से वही धन अपने घर पर ले जाना चाहिए, क्योंकि बेईमानी से जो कमाई की जाती है उस कमाई से हमारी संतानें, हमारा परिवार कुसंस्कारित हो जाता है, अच्छे संस्कारों से युक्त नहीं होता। इसलिए धन की कमाई हमेशा अच्छी करनी चाहिए। दूसरा स्थान प्रदान किया पानम, मद्यपान, मदिरापान। कलयुग जिस स्थान पर मदिरा बेची जाती हो अथवा जो लोग मदिरा का पान करते हो, ऐसे स्थान पर भी तुम अपना साम्राज्य स्थापित कर लो। इसलिए कहा जाता है भैया, जीवन में हमेशा सात्विक आहार लेना चाहिए। जीवन में व्यसनों से, नशे से युक्त होकर के जीवन को बिताना नहीं चाहिए। संसार में हमेशा सात्विकता से रहना चाहिए, नशे को धारण नहीं करना चाहिए। और अंतर हृदय में एक बात का विचार करो, एक शराब पीने वाला व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा भी शराब पिए। एक सिगरेट पीने वाला पिता कभी नहीं चाहता कि मेरा बच्चा भी इसको सीखे। एक तंबाकू खाने वाला पिता कभी नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी ये सीखे। इसलिए नशे से दूर हो जाओ। नशा करना है तो भगवान के नाम का, भगवान की भक्ति का नशा करो। कई लोग पूछते हैं जी कि तंबाकू में भी कलयुग होता है। हमने कहा वैसा कोई वर्णन तो मिलता नहीं शास्त्रों में। अच्छा, तो लोग क्यों कहते हैं महाराज के तंबाकू नहीं खाना चाहिए, तंबाकू खाने से बड़ा नुकसान होता है। एक पंडित जी जब तंबाकू खाते थे तो व्याकरण का एक सूत्र बोलते थे, इसे 3 थप्पड़ी मारते थे। तिप्तजी सिप्तस्ता में बसमस्ताताम झा था साथाम ध्वाविड वही मही। हमने पूछा महाराज ये क्या मतलब है? बोले ये तो 3 थप्पड़ी खाने का सूत्र है। हमने कहा नहीं महाराज ये सूत्र नहीं है। तो फिर हमने कहा ये 3 थप्पड़ी आपको कुछ सिखाती है। क्या सिखाती है? हमने कहा पहली थप्पड़ी मतलब मेरे बाप ने खाया था, दूसरी थप्पड़ी इसलिए मैं खा रहा हूं, और तीसरी थप्पड़ी इसके बाद मेरा लड़का भी खाएगा। इसलिए जीवन में किसी भी प्रकार का नशा करने से पहले इन 3 थप्पड़ियों का विचार कर लेना, क्योंकि शराबी कभी नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी शराबी बने। सिगरेट को पीने वाला, बीड़ी को पीने वाला, तंबाकू को खाने वाला कभी नहीं चाहता कि मेरा बच्चा भी इन व्यसनों में पड़े। इसलिए किसी भी प्रकार के नशे का त्याग कर दो। और कहते ना भैया मैं खाने में जाकर के कितनों ने पी ये तो पता नहीं, मैं खाने में जाकर कितनों ने पी ये तो पता नहीं, लेकिन मैं खाना कितनों को पी गया ये हम जानते हैं। इसीलिए किसी भी प्रकार के व्यसन से दूर हो जाओ और भगवत भक्ति के नशे से जुड़ जाओ। जाम पर जाम लगाने से क्या फायदा, रात बीतेगी सुबह उतर जाएगी। जाम पर जाम लगाने से क्या फायदा, रात बीतेगी सुबह उतर जाएगी। ले ले रे हरिनाम का प्याला, जिंदगी तेरी समर जाएगी। इसलिए अगर करना है तो भगवान की भक्ति का नशा करो। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कलयुग पानम, जिस स्थान पर मद्यपान होता हो ऐसे स्थान पर जाकर के तुम अपना साम्राज्य स्थापित कर लो। तीसरा स्थान प्रदान किया स्त्रिया, जिस स्थान पर गलत कार्य होता हो, जिस स्थान पर लोग गलत कार्य का व्यापार करके अपने घर को चलाया करते हो, ऐसे स्थान पर भी तुम अपना साम्राज्य स्थापित कर लो। चौथा स्थान प्रदान किया सोना, जिस स्थान पर जीव जंतुओं की हिंसा होती हो
ऐसे स्थान पर भी जाकर के तुम अपना साम्राज्य स्थापित कर लो। कलयुग ने सुना, बोले वाह महाराज, आपने तो हमारे मन की ही जगह दे दी। लेकिन देखो प्रभु, हमारे जो परिवार के सदस्य हैं वो थोड़े से ज्यादा हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार। तो महाराज ऐसी कृपा करो, एक आध कमरा और दे दो। इतने सारे सदस्य 4 कमरों में कैसे बनेंगे? तो कृपा करके एक आध स्थान और प्रदान कर दो। परीक्षित ने बहुत विचार करके 5वां स्थान स्वर्णम, कलयुग को स्वर्ण में प्रदान कर दिया। ठीक है भाई कलयुग, 5वां स्थान हम तुम्हें सोने में प्रदान करते हैं। अब देखो यहाँ माताओं की बुद्धि में बड़ी चिंता उत्पन्न हो जाती है मन में, क्योंकि माताएं जो है वो तो स्वर्ण के ही आभूषण धारण करती हैं। तो लोग पूछते हैं कि सोना पहनना चाहिए कि नहीं, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं धातुना मस्मि कांचनम, धातुओं में मेरा स्वरूप स्वर्ण है। और यहाँ परीक्षित कलयुग को सोने में बांध दे, तो सोना पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए? तो विद्वान अर्थ स्पष्ट कहते करते हैं। विद्वान कहते हैं देखो, पाप कर्म से कमाया हुआ जो सोना है, ऐसे स्वर्ण में कलयुग का वास होता है। और वैसे ही भैया दोष संसार में कहाँ नहीं है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, जहां देखो वहां दोष। बोलने के लिए मुख खोलोगे, कीटाणु जाके नष्ट हो जाएंगे, जीव हत्या लग जाएगी, वहां भी दोष। आगे चलने के लिए पैर आगे बढ़ाओगे, कोई कीट आदि नीचे आकर के दब गया, मर गया, जीव हत्या लगी, वहां भी दोष। क्षण क्षण में दोष है। तो दोषों से बचने का उपाय एक ही उपाय है, जो चीज ग्रहण करो भगवान को भोग लगा दो। फिर वो वस्तु नहीं, फिर वो प्रसाद हो जाएगी। वो प्रसाद का कोई दोष नहीं रहता। कि तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु आज्ञा भूषण पट धरही। इसलिए जीवन में हम जो भी ग्रहण करें, चाहे वो भोजन हो, चाहे वस्त्राभूषण हो, आदि आदि जो भी हम नई वस्तु घर में लाते हैं स्वयं के ग्रहण करने के लिए, स्वयं के उपयोग के लिए, वह सबसे पहले भगवान को अर्पित कर दो। क्योंकि जिस समय आप उस वस्तु को, उस पदार्थ को भगवान को अर्पित कर देंगे, फिर वो वस्तु नहीं रह जाएगी, फिर तो वो प्रसाद हो जाएगा। और प्रसाद का कोई दोष नहीं होता। जब अंतिम स्थान स्वर्ण में प्रदान किया कलयुग को, ऐसा लिखा है कि कलयुग इनके सिर पर सवार हो गया। शिकार खेलने को चले गए परीक्षित, शिकार खेलने के लिए चले गए। संगी शमीक ऋषि की कुटिया पड़ी। कुटिया में जाकर के कलयुग सवार था, जल की याचना की। जब जल प्राप्त नहीं हुआ तो परीक्षित ने मरा हुआ सर्प इनके गले में डाल दिया। श्रृंगी को पता चला कि किसी मूर्ख राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है। उसी समय तक्षण नदी से श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दक्ष तिष्म कुलांगारम चोदितो में तद्द्रुहम। हे मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डालने वाले मूर्ख राजा, आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु तक्षक के काटने से हो जाएगी। आइए कुछ समय के लिए भगवान का कीर्तन करते हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण